हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप्स हो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं अच्छी चल रही तो अब अच्छी चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि IBPS का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, अब IBPS का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 10,277 वैकेंसी के साथ ये नोटिफिकेशन जो है मैदान में उतरा है। ठीक है, 10,277 वैकेंसी है और कुछ बैंक जो है वो NP हैं, अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो IBPS का आ गया और ये जो टू डू लिस्ट है ये हमारी स्पेशली SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा DM आ रहे थे। ठीक है, कि ये टू डू लिस्ट आनी चाहिए, तो ये टू डू लिस्ट आ चुकी है और आप अच्छे से फॉलो करके ये टू डू लिस्ट रहने वाली है दो लोगों के लिए, जो रिपीटर हैं और जो बिगिनर हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए भी है और उनके लिए भी। तो आज है 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त, यानी कि न्यू मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है। अब न्यू मंथ स्टार्ट होने के साथ साथ खुशखबरी यही है कि नोटिफिकेशन भी न्यू मंथ के साथ ही आ गया है, तो हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हम स्टार्ट कर दिए हैं कि अब मतलब कि क्लर्क की टू डू लिस्ट जो है आपको डेली मिलने वाली है। SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क की डेली टू डू लिस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, और ये बिगिनर एंड रिपीटर सिलेबस टू डू लिस्ट होगी, यानी कि दोनों को मिलेगी, रिपीटर्स को भी और बिगिनर को, दोनों को फ़ायदा होने वाला है इस टू डू लिस्ट से। ठीक है, आज है डे 1 यानी 1 तारीख है और डे 1 है। अगर आपने चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो HS कंपटीशन फॉर बैंकिंग आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे डेली आपकी जो है वो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आपको जो है डेली टू डू लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसके हिसाब से चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसमें सारा सिलेबस कवर होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये टू डू लिस्ट मन के साथ फॉलो करते हो तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वांट करेंगे। क्वांट देखेंगे कि बिगिनर जो जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने आज से स्टार्ट किया यानी कि 1 अगस्त से स्टार्ट किया है, उनके लिए क्वांट कैसे करना चाहिए। तो वो स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। देन उसके बाद क्यूब करेंगे 1 से लेकर 30 तक लर्न, टेबल करेंगे 1 से 30 तक लर्न, कैलकुलेशन बेसिक करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसका ये लोग लेक्चर ही देखेंगे सीधा। ठीक है, ये लोग लेक्चर देखेंगे कि इसका आशीष अरोड़ा सर का। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर का लेक्चर आप लोग देखोगे और वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको देखना भी चाहिए। देन उसके बाद बात आती है कि सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पे जो है स्पेलिंग में एरर है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में है, आपको सिंप्लीफिकेशन में करने यानी कि क्वेश्चन नहीं करना है पहले आपको, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन में पहले सबसे जो है वो लेक्चर देखना है, ताकि कैसे क्या होता है। क्योंकि आप अगर बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट करने आए हो, एकदम से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो आपको जीरो से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी है। स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक डरना नहीं है, ये बहुत आराम से लर्न हो जाते हैं। पहले आप 40 तक लर्न कर लो, 60 तक लर्न कर लो, देन आप 100 तक लर्न कर लो। ठीक है, ये भी आप 10 तक लर्न कर लो, 20 तक लर्न कर लो, उसके बाद में 30 तक कर लेना। ठीक है, टेबल आपको 20 तक तो आते होंगे और 10 और बढ़ाने हैं तो आप 25 तक कर लो, फिर आप 30 तक कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक आपकी क्या होती है, बेसिक का मतलब क्या है, वही सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, वही डिवाइड है। ठीक है, वही एडिशन है। ठीक है, और यही सारे वही मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो कैलकुलेशन जो होती है, बेसिक वाली कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसके बाद है रिपीटर जो है वो क्वांट के लिए क्या करें। तो रिपीटर के पास भी एक अच्छा मौका है अपने सिलेबस को सारे को रिवीजन करने का, तो हम वही करने वाले हैं इस टू डू लिस्ट में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन बहुत प्यार से करेंगे, रॉन्ग नंबर 10 क्वेश्चन करेंगे और क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि स्पीड मैथ के पोर्शन से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये आपको विद टाइमिंग करने हैं, क्योंकि आप लोग जो है बिगिनर नहीं हो, तो इसलिए आपको ये टाइम के साथ करना है, ताकि हमें टाइम का जो है आदत पड़ जाए। ठीक है, और रेशियो की हम मतलब कि इसकी अर्थमेटिक की बात करते हैं तो आपको रेशियो 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रेशियो हमारा बहुत अच्छा पोर्शन है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत ज़्यादा काम देगा, तो हमें इसके 30 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके बाद में हमें टेबल चार्ट जो है 5 सेट करने हैं, ताकि रिवीजन हमारा, हम सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार सारा हमारा रिवीजन हो जाए। और सेक्शनल मॉक आपको इसलिए नहीं छोड़ना है ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आपको आता तो सब है, लेकिन आपने एक बार सिलेबस रिवाइज करना है, तो यहाँ से आपका सिलेबस रिवाइज होगा और यहाँ पे जो है वो डेली अच्छे से स्पीड बनती रहेगी और आपका जो है सारा एकदम से आप पढ़ भी लोगे। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन सबके लगा लोगे और अच्छे से एनालिसिस करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिगिनर जो है वो रीजनिंग में क्या करेंगे। तो बिगिनर को रीजनिंग में करना है सैलोगिज्म का लेक्चर। ठीक है, सैलोगिज्म का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्जाम में ही आता है या तो 4 नंबर का आएगा, या 5 नंबर का आएगा, या 3 नंबर का आएगा। तो ऐसे हम जहाँ पे 25 नंबर से सिलेक्शन रह जाता हो बच्चों का, वहाँ हम 3, 4, 5 नंबर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इसका लेक्चर देखना है अच्छे से। देन इसके बाद क्या करना है, हमें सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर देखना है, क्योंकि अभी जो है टाइम कम है। टाइम कम का मतलब ये है कि आप एक एक लेक्चर नहीं, आपको पजल भी साथ लेके चलना होगा, ताकि पजल पे भी कमांड बन जाए, इधर मिसलिनियस पे कमांड बन जाए, इधर पजल पे कमांड बन जाए, तो आपकी पूरी जो है वो किस पे कमांड बन जाएगी, रीजनिंग पे कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये काम करना बहुत मैंडेटरी है। तो आपको सेटिंग अरेंजमेंट करना है सर्कल बेस्ड। ठीक है, सर्कल बेस्ड आपको सेटिंग अरेंजमेंट करना है, ये चीज़ें करनी है बिगिनर वालों को। सेटिंग्स किसी से भी आप यूट्यूब से कर सकते हो।
ठीक है, मैंने आपको टीचर बताए हुए हैं सारे, जो SBI वाली यूट्यूब से वीडियो है वो आप देख सकते हो, वहाँ से भी क्या क्या करना है। ठीक है, फिर रिपीटर की बात करते हैं। रिपीटर तो हमारे हीरो हैं, तो रिपीटर को हमें सैलोगिज्म करने हैं 50 क्वेश्चन, ताकि क्योंकि हम सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं तो हम अच्छे से, ताकि हमारी कमांड बन जाए। और ये भी हमें करने हैं टाइमर के साथ कि हम 50 क्वेश्चन कितनी देर में लगा सकते हैं। ठीक है, और इनक्वालिटी करनी है 20 क्वेश्चन, ये भी हमें करने हैं टाइमर के साथ, ताकि हमारी कहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें समझ आ पाए। और सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो करना है। आज स्पेलिंग एरर बहुत हो रहे हैं, सर्कल ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सर्कल ऐसे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है। ठीक है, ये गलत है। और सेक्शनल मॉक तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो जान है, सेक्शनल मॉक तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये ऐसे कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 2 ही टॉपिक यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे आपने 10 सिटिंग की है, तो आपको पजल इसमें मिल जाएगा सेक्शनल मॉक में, और जो 2-3 टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको अच्छे से करना है। देन इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देन है कि रिपीटर की जो है इंग्लिश है, रिपीटर इंग्लिश कैसे करेंगे। तो रीडिंग तो वो करनी है, मैंडेटरी है, यानी कि 1 घंटा रीडिंग करनी है, ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या 50 वर्ड आपको रिवाइज़ करने हैं, ताकि आपके दिमाग में फंस जाए एक बार से वर्ड। पैराजम्बल के 5 सेट करने हैं, ताकि 5 नंबर आप मत गवाओ, यानी कि 5 नंबर, यानी कि 5 सेट अगर आप करोगे, यानी कि आपको 1 सेट के मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, एग्ज़ाम में यही होता है, तो अच्छे से आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस होगी तो मज़ा आएगा। एडिटोरियल तो मैंडेटरी है, ये तो छोड़ना नहीं है, आपको करने हैं। 120 रूल्स जो है रिवाइज़ कर लेने हैं, क्योंकि आप अगर सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या है, सेक्शनल मॉक है, तो सेक्शनल मॉक आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शनल मॉक से हमें इंग्लिश का सारा पता लगता है। जहाँ हम RC के 2 सेट सॉल्व कर लेते हैं, 1 सेट सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो बिगिनर है वो इंग्लिश कैसे पढ़े। तो सर बिगिनर ने तो अभी स्टार्ट ही किया है, तो वो रीडिंग करेगा 1 घंटा और कुछ नहीं करेगा, और वोकैब रिवाइज़ कर लेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 वर्ड, यानी कि 20 वर्ड जो है वो रिवाइज़ कर लेगा। एडिटोरियल वाली जो वोकैब है वही वो यहाँ पे रिवाइज़ कर लेगा। ठीक है, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेगा, जैसे टेंस हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंस होते हैं, फिर नाउन नून आते हैं, तो टेंस सबसे पहले सीखेगा। ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने जो है बहुत ही ज़रूरी है, अगर उसे नहीं आते हैं तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में भी दुविधा है कि बिगिनर क्या करें और रिपीटर क्या करें। तो सर जो करंट अफेयर्स है वो बिगिनर क्या करें, बिगिनर को करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का लेक्चर देखना है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का लेक्चर देखना है। और डेली MCQs बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर जो है शाम को हम लेके आ रहे हैं डेली, यानी कि 9:30 PM पे 9:30 PM पे आपको मिलेंगे डेली 30 क्विज़ जो हैं, यानी कि 30 क्विज़ आपको मिलने वाले हैं। किसके, MCQ किसके मिलने वाले हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के मिलने वाले हैं। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के पहले हम 2-3 लेक्चर में हेडक्वार्टर वगैरह, स्टेडियम वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद में हम बहुत ही अच्छी चीज़ें करंट अफेयर्स के बारे में करने वाले हैं। रिपीटर्स की बात करें तो उन्हें करंट अफेयर्स करना है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का लेक्चर रिवाइज़ करना है, क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा है। और ये जो लेक्चर है ये इनको भी देखना है। ठीक है, 9:30 पर आपको पता है HS कंपटीशन फॉर बैंकिंग पर डेली आपको ये लेक्चर मिलने वाला है, जहाँ आपको 30 MCQ कराए जाएंगे, और वो भी बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के सारे मिलेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। धीरे धीरे 2-3 लेक्चर में पहले हम चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद में बहुत चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी टू डू लिस्ट है। आपको पता है कि मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप MCQs बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, बैंक एंड एस्टैब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, भाई हर्ष शर्मा डेली, ये लाइव है। ठीक है, अगर लाइव हो सका लाइव आएंगे, नहीं तो आपको 9:30 पर वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक भी बायो में दिया, इंस्टाग्राम के भी। और वैसे भी आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपके जो है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट और भी एक चीज़ है, HS बैंकिंग कॉम्पिटिशन पर आपको ये मिलेगी डेली वीडियो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर आपको तुरंत लिंक चाहिए, आपको नहीं मिल पा रही है कहीं से भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री में। ठीक है, HS कंपटीशन फॉर बैंकिंग, ये आपके लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक भी मिल जाया करेगी, और आपको जो है यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये आपको काम करना पड़ेगा अच्छे से, और अच्छे से जो है टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छे से काम करो। और जो लोग चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि डेली 7 AM पे हमारी जो टू डू लिस्ट है वो आपके पास पहुँच जाए, और आप डेली जो है वो अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।